जी जनाब, तो अब आपने स्लाइड बना ली है। अब आप स्लाइड को प्रेजेंट करना चाहते हैं। स्लाइड को प्रेजेंट करने से मुराद ये है कि स्लाइड को डिस्प्ले करना है फुल स्क्रीन के ऊपर। इस वक्त आपके पास ये एक स्लाइड है, आप इन स्लाइड्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप स्लाइड शो पे जाएंगे। आप यहाँ पे फ्रॉम द बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। इसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है F5, बल्कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर भी आपको स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग F5 का बटन नजर आता है। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये पूरी स्क्रीन पर स्लाइड आ जाएगी। और इस स्लाइड के अंदर क्या है जी कि आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे, यानी कि राइट एरो प्रेस करेंगे तो अगली स्लाइड आ जाएगी। अगली स्लाइड लाने का एक और तरीका ये है कि आप एन, यानी कि नेक्स्ट एन का बटन प्रेस करें, स्पेस प्रेस करें, माउस से आप क्लिक करें या माउस का व्हील आप मूव करें। जैसे जैसे आप करते जाएंगे, इनमें से कोई भी काम करते जाएंगे तो अगली स्लाइड जो है वो आपके पास आती चली जाएंगी। ठीक है, इसी तरीके से आप बैक एरो प्रेस करें, ठीक है, यानी कि लेफ्ट वाला एरो तो फिर पिछली स्लाइड आती है, राइट वाला एरो प्रेस करें तो अगली स्लाइड आती है। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये दरअसल कैसे प्रेजेंट हो रही है, ये प्रेजेंट हो रही है आपके पास के जो आपने स्लाइड्स बनाई थी वो फुल स्क्रीन पे आपके पास आ गई हैं और आप इसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है जी, आप एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो स्लाइड की प्रेजेंटेशन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। इफ यू क्लिक ऑन फ्रॉम द बिगिनिंग तो स्लाइड्स हमेशा फ्रॉम द बिगिनिंग स्टार्ट होंगी, बट आप जैसे ही एस्केप का बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने वो स्लाइड आ जाएगी जिस स्लाइड पे आपने एस्केप का बटन प्रेस किया था। दोबारा जरा देखिएगा, F5 प्रेस किया, ये फ्रॉम द बिगिनिंग पे क्लिक किया, तो मैं इस वक्त नेक्स्ट 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 करता हुआ अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं इस स्लाइड पे आके कहता हूँ यार ये काम खराब हो गया, मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे सामने वो स्लाइड आ रही है जहां पे मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया था। नॉर्मली ये चीज़ें वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपने 60 या 70 स्लाइड्स पे काम कर रहे हैं तो आपको ये वाला जो फॉर्मेट है, ये वाली जो चीज़ें ये आपके लिए इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड या इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर होती हैं। अच्छा जी, मज़ीद बात करते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड, एक प्रेजेंटेशन आप जिस स्लाइड पे हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं 15 नंबर स्लाइड पे हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो फ्रॉम करंट स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो एग्जैक्टली वही वाली स्लाइड आएगी मेरे सामने जो कि मैंने मेरे सामने उस वक्त थी जब मैंने इसको एडिट कर रहा था। लेट्स सपोज मैं इस स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ तो आई विल क्लिक ऑन प्रेजेंटेशन फ्रॉम करंट स्लाइड, तो करंट स्लाइड से प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि स्क्रीन के ऊपर वो स्लाइड नजर आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये तो था जी, आप समझ लें कि सिंपल प्रेजेंटेशन जो है इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। F5 प्रेस करें। कभी कभार ऐसे होता है कि जब आपने दो डिस्प्ले लगाए होते हैं तो फिर प्रेजेंटेशन कैसे होगी। दो डिस्प्ले क्या होते हैं, एक आपका लैपटॉप है और दूसरा प्रोजेक्टर है जिसके साथ आपने कनेक्ट किया हुआ है। तो लैपटॉप के साथ जब आप प्रोजेक्टर के तौर पे कनेक्ट करते हैं तो आप का एक लैपटॉप की स्क्रीन होती है और एक प्रोजेक्टर की स्क्रीन होती है। ये दोनों जो प्रोजेक्टर की स्क्रीन और लैपटॉप की स्क्रीन होती है ना, ये दोनों अगर डुप्लीकेट हो रही हैं तो वो एक के दोनों पे एक जैसी चीजें चलेंगी। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसे हो सकता है कि एक प्रोजेक्टर दूसरे को एक्सटेंड कर रहा हो तो फिर उसमें आपके पास एक प्रेजेंटर व्यू आ जाता है। ठीक है, मैं भी आपको प्रेजेंटर व्यू करके दिखाता हूँ जी। आप कह लें कि जी प्रेजेंटर व्यू जो है, यूज प्रेजेंटर व्यू, अगर आप फ्रॉम द बिगनिंग पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से प्रेजेंटर व्यू जो है ना वो आएगा। अच्छा, जो प्रेजेंटर व्यू होता है, चले मैं आप उसको थोड़ा सा सेट करता हूँ अपनी स्क्रीन को, फिर आपको प्रेजेंटर व्यू दिखाता हूँ कि प्रेजेंटर व्यू में क्या होता है। अभी आपने देख लिया, अभी आपने समझ लिया कि क्या होता है कि आप जैसे ही F5 प्रेस करते हैं या फ्रॉम द बिगिनिंग पे क्लिक करते हैं तो वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। ले जी, मैंने कंप्यूटर की सेटिंग चेंज की है। अब अगर मैं फ्रॉम द बिगिनिंग पे क्लिक करूंगा तो आप देखें कि मेरे पास एक डिफरेंट डिस्प्ले आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, पहले पूरी स्क्रीन पे स्लाइड आ रही थी, लेकिन अगर कभी आपने प्रोजेक्टर भी कनेक्ट किया हुआ है और आपका पीसी भी है तो इन दोनों में जो आपके पास पीसी है ना उसमें आपको प्रेजेंटर व्यू नजर आ रहा होगा। जब दो डिस्प्ले डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो जो आपकी प्राइमरी डिस्प्ले डिवाइस होती है यानी कि आपका लैपटॉप, उसमें आपको प्रेजेंटर व्यू नजर आता है। ये प्रेजेंटर व्यू है जिसमें एक स्लाइड नजर आ रही है, उससे अगली स्लाइड भी नजर आ रही है और पीछे यहाँ पे नोट्स भी लिखे हुए नजर आ रहे हैं अगर आपने कोई नोट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं तो। ठीक है, तो प्रेजेंटर जो है उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ एडिशनल स्लाइड्स नजर आ रही होती हैं जिसका मकसद ये होता है कि वो अपने यूजर्स को तैयार कर ले कि उसने आगे कौन सी बात करनी है, और जैसे ही अगली स्लाइड आए तो यूजर बड़ा इंप्रेस हो के हाँ यार ये यही तो बात कर रहा था और वही स्लाइड आ गई। तो अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं तो इट इज मोर आइडियल फॉर यू
कि जो आपका डिस्प्ले हो उसमें आपको अगली स्लाइड्स भी नजर आ रही हो कि अब आगे कौन सी स्लाइड आने वाली है, तो मैंने बात को उस तरह से मोल्ड करना है। लेकिन यूजर के डिस्प्ले में बिल्कुल उसको करंट स्लाइड ही नजर आ रही हो, अगली स्लाइडें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इस वजह से एक बड़ा खूबसूरत सोल्यूशन इसका निकाला गया है, वो है प्रेजेंटर व्यू। कि जो यूजर है जो प्रेजेंट कर रहा है उसको प्रेजेंटर का व्यू नजर आता है, और जो व्यूअर्स होता है उसको व्यूअर का व्यू नजर आता है, जिसमें पूरी स्लाइड नजर आ रही है और कुछ नजर नहीं आ रहा। हम बहरहाल इसको चेंज कर सकते हैं डिस्प्ले सेटिंग में जाके। वी विल क्लिक ऑन डुप्लीकेट स्लाइड शो। जैसे मैं डुप्लीकेट स्लाइड शो करूंगा, जो मुझे नजर आ रहा है वही उनके यूजर्स को नजर आना, वही व्यूअर्स को नजर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि व्यूअर्स वाली स्लाइड दोबारा से मुझे भी नजर आना शुरू हो जाएगी। इफ आई क्लिक ऑन डुप्लीकेट स्लाइड शो, तो आप देखिए कि मुझे डुप्लीकेटेड स्लाइड शो ही नजर आ रही है। ठीक है, ये देखें, सही है। लेकिन इफ आई क्लिक ऑन अगेन, आई क्लिक ऑन इट एंड आई क्लिक ऑन शो प्रेजेंटर व्यू, तो मुझे दोबारा से अब प्रेजेंटर व्यू जो है वो नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है, सो दैट्स इट। ये दो चीजें हैं जी, एक होता है प्रेजेंटर व्यू, व्यूअर्स व्यू, या एक डुप्लीकेट व्यू। ये दोनों इसलिए होते हैं ताकि यूजर को जो प्रेजेंटर होता है उसको डिफरेंट टाइप के प्रेजेंटेशन मोड जो है वो दिखाए जा सके। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, समझना है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।